नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में एफएडीसी पेंशन होती है, जिसे फाइनेंशियल असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन पेंशन कहा जाता है, जिसे बेसहारा पेंशन भी कह सकते हैं आप। ये बच्चों की पेंशन होती है, इसे निराश्रित बच्चों की पेंशन भी कह सकते हैं आप। ये पेंशन कौन ले सकता है, किस प्रकार के बच्चे इस पेंशन को ले सकते हैं, कितनी इसमें पेंशन मिलती है, किस प्रकार इसको इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, किस प्रकार इस फॉर्म को अप्लाई करके आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, किस कैसे ये पेंशन बनेगी, कितनी पेंशन बनेगी, कौन कौन इसको ले सकता है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होंगी और कैसे अप्लाई होगी, छोटी छोटी ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद में आपको निराश्रित बच्चों की जो पेंशन होती है, जिसे बेसहारा बच्चों की पेंशन कहा जाता है, जिसके माता पिता नहीं होते उन बच्चों की पेंशन कहा जाता है, जिसके पिताजी नहीं होता उसके उसी उस पेंशन को ये पेंशन कहा उस बच्चों को ये पेंशन मिलती है। जिनका पिता जेल में होता है उन बच्चों को ये पेंशन मिलती है। जो बच्चे अनाथ होते हैं उन बच्चों को ये पेंशन मिलती है। ये पेंशन कितनी मिलती है, कौन ले सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी बातें इस वीडियो में मैं करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप किसी बेसहारा बच्चे की हेल्प कर सकेंगे और उसकी पेंशन बनवा सकेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो बेसहारा पेंशन होती है, इसे निराश्रित बच्चों की पेंशन आप कह सकते हैं। इसे निराश्रित बच्चों की पेंशन कह सकते हैं। ये पेंशन एफएडीसी पेंशन इसे कहा जा सकता है। एफएडीसी फाइनेंशियल असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन पेंशन इसको कहा जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सरल वेबसाइट से, हरियाणा सरल वेबसाइट से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होता है। उसके लिए पहले आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट लेना होगा। ये प्रिंट आउट आपको सरल हरियाणा वेबसाइट से मिल जाएगा इस फॉर्म का। इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लें। उसके बाद में इसको जितना आपको समझ में आए उसको भर दें। बच्चों की इसमें जो सबसे छोटे दो बच्चे होंगे जिसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है या जिसके पिता ने उन बच्चों को छोड़ दिया है या जिन बच्चों का पिता जेल में है, वो सबसे छोटे दो बच्चे परिवार में इस प्रकार की पेंशन ले सकते हैं। ये पेंशन लेने के लिए उसके बच्चों के जो जिसके पास बच्चे रहते हैं उसके नाम से फॉर्म अप्लाई होगा। बच्चों की यहाँ पे फ़ोटो लगेगी। जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसकी यहाँ पे फ़ोटो लगेगी। जैसे कि अगर किसी बच्चे का पिता एक्सपायर हो जाता है तो उसकी माता की फ़ोटो यहाँ लगेगी और दोनों बच्चों की फ़ोटो यहाँ लगेगी। ध्यान रखना कि सबसे छोटे बच्चे लेना दोनों, क्योंकि लास्ट तक पेंशन इन बच्चों को लेनी है। जैसे ही इनकी एज 21 साल होएगी उसके बाद तुरंत ये पेंशन बंद हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो दो बच्चे सबसे छोटे हैं उनका फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद में इसमें नाम, पता, एड्रेस, गांव वगैरह भर दें। बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, संरक्षक का नाम, मतलब कहने का मतलब ये है जिनके पास बच्चा रहता है। जैसे कि किसी का पिता एक्सपायर हो जाता है तो बच्चा अपनी माँ के पास रहता है तो उसमें माता का नाम आएगा। दादी के पास रहता है तो दादी का नाम आएगा। दादाजी के पास रहता है, चाचा के पास रहता है, बुआ जी के पास रहता है तो संरक्षक उसका नाम आएगा। इसके बाद में इसमें एड्रेस, पिन कोड, आधार नंबर, जो फॉर्म फिल करेगा जो संरक्षक है उसका आएगा। बैंक की डिटेल संरक्षक आवेदक की आएगी। कोशिश करें कि ये बैंक डिटेल है ये बच्चों के साथ ज्वाइंट अकाउंट की लगाएं, जिससे कि ये पेंशन बच्चों को मिलने वाली सहायता बच्चों के साथ उसके आवेदक को मिल सके। इसमें निराश्रितता का कारण लिखें कि जैसे कि बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है या वो जेल में है या लापता है, इस प्रकार इसमें आप लिख सकते हैं। इस प्रकार या हमें हरियाणा का स्थायी निवासी है, हाँ करना है। इसमें आप पहचान पत्र वगैरह लगा सकते हैं, जैसे डोमिसाइल वगैरह जो भी आपके पास, आधार कार्ड वगैरह लिख दें। इसमें लिखना है कि ये इसमें नहीं करना है, क्योंकि अगर आवेदक सरकारी एम्प्लॉय होगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए आप यहाँ पर नहीं करें। और यहाँ पे संरक्षक की वार्षिक आय यहाँ पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। ध्यान रखना कि इसमें वार्षिक आय अवश्य भरें। 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये या 2 लाख रुपए से कम कर दें, जिससे कि पेंशन आपको मिलेगी। अगर आप में इसमें 2 लाख से ज़्यादा इनकम करते हैं बच्चों की तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये इनकम कम रखें। उसके बाद मोबाइल नंबर आवेदक का लिख दें। ये जो हस्ताक्षर होंगे, ये बच्चे की माता, दादी जो पेंशन लेगी बच्चों की, उसके हस्ताक्षर यहाँ पे करवा दें। उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्म जैसे आप इसको भर देंगे कंप्लीट, यहाँ पे हस्ताक्षर होने के बाद में इसके बाद में ये शपथ होता है कि मैं, जो आवेदक होगा कि मैं पत्नी ऐसे ऐसे, उसका नाम, पता, एड्रेस भर दें। बच्चों की माता है तो उसका नाम, उसके पति का नाम, गांव और एड्रेस यहाँ पे अप्लाई भर दें। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे सरपंच या नंबरदार, वार्ड पार्षद किसी एक के हस्ताक्षर
करवाने हैं। ये कोई भी राजपत्रित अधिकारी हो सकता है। यहाँ पे आवेदक अपना अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर जो भी है वो करवा दें। उसके बाद में इसमें आपको कुछ नहीं करना। ये जो फॉर्म है इसमें इसको आप कोई भी इसमें कॉलम खाली न छोड़ें। ये फॉर्म, इसका मैं नाम बता देता हूँ। ये सरल हरियाणा वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की साइट से भी फाइनेंशियल असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट चिल्ड्रन के नाम से फॉर्म मिलेगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, आइए इसके बारे में पता करते हैं। इसके बाद में या कुछ किसकी कंडीशन है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये पेंशन 21 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगी जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, जो जेल में है, जिनका पिता जेल में है या लापता है, ऐसे बच्चों को ये पेंशन 21 वर्ष की आयु तक मिलेगी। और माता पिता की इनकम जो पेंशन लेगी उसकी इनकम 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। मैं आपको फिर बताता हूँ कि जो पेंशन लेगा उसकी इनकम 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। आवेदक करने वाला व्यक्ति हरियाणा का स्थायी निवासी हो। कहने का मतलब है कि अदर स्टेट का कोई भी व्यक्ति फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। बालक देखो मैं फिर से बताता हूँ कि इसमें बालक के कौन कौन बालक इसकी पेंशन ले सकती है। माता पिता की मृत्यु के मामले में अगर किसी के माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी अभिभावक मतलब संरक्षक जिसके पास बच्चे रहते हैं वह भी इस फॉर्म को भरकर पेंशन ले सकता है। अंतिम 2 वर्ष के लिए उसके माता पिता मतलब किसी बच्चे के पिताजी 2 साल से लापता हैं तो वो घर से लापता हैं तो वो भी इस फॉर्म को ले सकता है। और जिसके पिताजी की 1 वर्ष से अधिक की जेल हो चुकी है बच्चे की, वो भी इस पेंशन को के लिए एलिजिबल होगा। उसकी माता इसकी पेंशन ले सकती है कि मेरे बच्चे बेसहारा हैं, इनका पिताजी जेल में है, वो इसमें जजमेंट की कॉपी लगा दे साथ में। जैसे कि आप किसी का पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र लगाता है, उसी प्रकार से अगर किसी का पिताजी जेल में है तो वो यहाँ पे कोर्ट जजमेंट की फ़ोटोकॉपी लगा देगा। कितनी पेंशन मिलेगी दोस्तों, इसमें पेंशन 1100 रुपये दी हुई है, गलत है। फिलहाल ये पहले की थी, इसमें 1500 रुपये के आसपास एक बच्चे की पेंशन मिलती है। ठीक है, 2 बच्चे होंगे तो 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। परिवार के केवल 2 बच्चों को लाभ दिया जाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो परिवार में 2 बच्चे होंगे जिनके पिता की अगर ज़्यादा बच्चे हैं 4-5 तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। सिर्फ सबसे छोटे 2 बच्चों के लिए फॉर्म अप्लाई करें क्योंकि उनको 21 साल की आयु तक वो पेंशन मिलेगी। अगर आप बड़े बच्चों का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये पेंशन सिर्फ उनको 18-21 वर्ष पूरी होते ही बंद कर दी जाएगी। तो इसलिए सबसे छोटे बच्चों की पेंशन का फॉर्म अप्लाई करें। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको मैंने जो सबसे पहले फॉर्म दिखाया है, सबसे पहले उसको स्कैन करें। उसके साथ में बच्चों के दो सबसे छोटे 2 बच्चे हैं जिनकी पेंशन बनवानी है, उनका जन्म का प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की सर्टिफिकेट या किसी स्कूल में लिखवा कर उन दोनों बच्चों का प्रूफ, आयु का प्रमाण, फॉर्म के साथ बच्चों की आयु का सबूत, बच्चों का आधार कार्ड, बच्चों की जन्म प्रमाण पत्र हो गया, और जो आवेदक अप्लाई करेगा उसका आधार कार्ड, उसकी पहचान पत्र जैसे कि डोमिसाइल और राशन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, बच्चों की फ़ोटो, ये इन सभी डॉक्यूमेंट और एक निवास के तौर पर आप लगा सकते हैं। हरियाणा का स्थायी निवास के तौर पर आप पहचान पत्र, मतदाता, राशन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट इनमें से आप लगा सकते हैं। ये 8-10 डॉक्यूमेंट होंगे, मैं आपको फिर बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्म, फिर बच्चों के आधार कार्ड, फिर आवेदक का आधार कार्ड, बच्चों की फ़ोटो, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आवेदक की ज्वाइंट अकाउंट कॉपी बच्चों के साथ। इन सभी की आपको एक PDF बनानी है। और बच्चे के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, इन सभी की आपको एक PDF बनानी है और इसके साथ में आपको अटैच करनी है। अगर किसी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो वह, जैसे कि उनका पिता जेल में है तो कोर्ट जजमेंट की कॉपी, ये सब 8-10 डॉक्यूमेंट की एक PDF बना लें। और एक PDF बनाने के बाद जब आप सरल हरियाणा वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगेगा, कहीं पे पहचान पत्र, कहीं पे डोमिसाइल, कहीं पे राशन कार्ड। आपको क्या करना है कि 8-10 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं उनकी एक PDF बनानी है और वह जहाँ भी कुछ भी मांगे आपको वही अटैच कर देना है। उसके बाद में आपको फाइनल फॉर्म पे सबमिट कर दें। जैसे फाइनल फॉर्म सबमिट होगा, रसीद प्रिंट आउट बाहर आएगी। उसके साथ में ये जो फॉर्म था मैंने आपको पहले दिखाया था, ये फॉर्म, इस फॉर्म की कॉपी, ये फॉर्म और इसके साथ बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, बच्चों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, राशन कार्ड, बैंक की कॉपी और बच्चों की फ़ोटो, ज्वाइंट अकाउंट की फ़ोटो,
आवेदक का पहचान पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा के इसको अटैच करके, जो रसीद ऑनलाइन वाली प्रिंट आउट होगा वो इसके साथ अटैच करके आप इस फॉर्म को पेंशन डिपार्टमेंट, जिसे बुढ़ापा पेंशन ऑफिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफिस, जिसे समाज कल्याण विभाग कहा जाता है, आपके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। आप वहां पे इसको जमा करवा दें। उसके बाद में आपकी पेंशन महीने 1.5 महीने में बन जाएगी और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी पेंशन आईडी इतने, जब 100% पूरी होगी तो आपकी पेंशन आईडी बन चुकी है। जैसे आपकी पेंशन आईडी बन जाएगी उसके तुरंत बाद अगले महीने से पेंशन आपके अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी और ये पेंशन बन जाएगी। उसके बाद में आप इस पेंशन को अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि जिससे कि आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित और कानून से संबंधित वीडियो डालता हूं, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट की प्रत्येक स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा। तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।